हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम महाशिव पुराण द्वितीय खंड का 25वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि वीरभद्र आदि गणों द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। शिवगणों ने कहा, हे दक्ष के मुखरता को देखो कि इसने सती को भस्म होने से नहीं रोका। शिवजी ने इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह इतना ही अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख को भोगेगा। इतना कहकर सभी दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। और उसी समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति दे डाली। और उसी आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो कि संसार में शंभु नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वे वहां महाभयानक स्वरूप में धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जाकर खड़े हो गए। और उसी समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण कि वे बहुत ही निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके इस विलाप को सुनकर वहां जितने भी अन्य शिवगणी और आश्चर्यचकित रह गए। उन सब ने यह देखा कि उन दैत्यों से युद्ध करने में वह सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण देने का समझने लगे। यह निश्चय कराने के उपरांत ही उनमें से किसी ने अपने मस्तक को किसी और से अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी समय शिवजी के 20 सहस्त्र गण भी वहां मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उसी दृश्य को देखकर सभा में जितने भी उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। तो उसी समय मेरा तथा विष्णु का सवाल शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब ये लोग मौन खड़े रहे, तो कोई विष्णु की स्तुति करने लगा और कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इसी प्रकार यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले ही दक्ष की मुखरता के कारण उन्होंने महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। इसके उपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष वहां रह गए थे, तो उन्होंने शिवजी के पास जाकर पहुंचकर वहां सारा वृत्तांत कह सुनाया। और वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने तो सती जी के पास पहुंचकर अपना अपमान किया है। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के साथ ही बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी क्रोध हुए। उसी समय उन्होंने नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ भी घटना हुई है तो जो का तो कह सुनाया और कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको यह उचित लगता है कि आप वहां उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध ही होगा। इसके पश्चात एक बात यह भी है कि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या को हो जाएगा, अर्थात सब व्यर्थ हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष में ऐसा निंदनीय कर्म कर दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि ब्रह्मा, विष्णु देवता और ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय है, तो वेद की आज्ञा भी सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। और इसके पश्चात ही वे क्रुद्ध हुए और मानव प्रलभ ही कर देना चाहते थे। अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़ कर पर्वत पर पटक दिया और उसी बाल के गिरने से ऐसा महा भयानक शब्द उत्पन्न हुआ
जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। यह जटा का केस टूटकर 2 बराबर के टुकड़ों में अलग अलग बट गया। उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े में वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और वीरभद्र का शरीर अत्यंत ही कृष्ण वर्ण का तथा उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान वेदी व्यायाम लग रहे थे और उन्होंने इतने ऊंचे थे कि मानो अनायास ही आकाश को छू लेंगे। तो वे महाभयानक शास्त्रों के लिए उनके हृदय में युद्ध करने की बहुत ही प्रबल आकर्षण थी। उनकी भुहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत ही टेढ़ी थी और वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर ही निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्रों गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। तो वे शिवजी की आज्ञा अनुसार ही कैलाश पर्वत पर खड़े हो गए और परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से ही कर रहे थे। जटा के एक टुकड़े से तो इन सेना की ऐसी उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी वहां उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस प्रेम क्रोध में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उनमें 100 प्रकार के 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई है, जो कि संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इसी प्रकार पलक मारते मारते शिव गणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो साक्षात काल ही क्यों न हो, तो हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। तो यह सब सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर अपने कनखल से एक यज्ञ रचाया है और उसकी स्तुति करते हुए हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उनके घर पहुंची तो उन्हें भी उन्होंने कुछ न समझा और बहुत से व्यंग वचन कह डाले। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं थी, सती का कोई आदर नहीं हुआ। तो हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई है, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके पश्चात हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को शाप दिया है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उन्हें भ्रष्ट कर डालो और हमारा जो अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक है उसको काट दो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, कुल्ह, बृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए। यह शाप दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ लेकर निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी भी प्रकार विचार करते हुए जो उचित हो वह उन्हें दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र अत्यंत प्रसन्न होकर महाभयानक सवर में गर्जन की और तदुपरांत वहां से शिवजी के परिक्रमा करते हुए स्रोतों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल पिए, अर्थात उनका विनाश करने के लिए वहां से निकल पड़े। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।